हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 6.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग उसे आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड 6.3 का 6.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एक डायग्राम गिवन है जो कि मैंने यहां बना रखा है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। ओके, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC। यानी कि आपको 2 ट्रायंगल बता रखे हैं, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है DBC। और क्या बता रखा है कि दोनों का सेम बेस है, दोनों का बेस जो है BC को दोनों का सेम है। ओके, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको? साथ में कहता है AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O। अगर आप ध्यान से देखें, AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और क्या करना है हमें? प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन में DO। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले शुरुआत करें गिवन से कि हमें गिवन क्या है। तो स्टूडेंट, गिवन में हम लिख देंगे कि ट्रायंगल DABC एंड ट्रायंगल DBC have same base BC। ओके, इतना काफी है। बाकी आप लिख सकते हैं एंड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ओके, चलिए ये तो बात करते हैं। अब हम बात करें प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? हमें प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू AO अपॉन में DO। ओके स्टूडेंट, ये गिवन है हमें और ये प्रूफ करना है। डायग्राम आपके पास गिवन है इसमें। अब करें क्या? इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करें? तो स्टूडेंट याद रखना कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बिना कंस्ट्रक्शन के हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और उस कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ड्रॉ, एक यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ओके, इसका नाम कुछ भी रख दो। क्या रखें? M। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC। सेम यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ, इसका नाम N रख लेना ना। PQ भी रख सकते हैं, कुछ भी आपको जो बेटर लगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC और नंबर 2 DM परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके स्टूडेंट, तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेना। अब क्या करें? देखिए, अब मैं इसके बाद थोड़ा सा बोर्ड का पार्टीशन कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? तो वो वाला फॉर्मूला लगा दें। तो प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि मैंने फॉर्मूला बताया ना, वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था बेस और हाइट में क्या रिलेशन होता है। ध्यान रखना, बेस और हाइट दोनों, ये जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो बेस काउंट होता है। यानी ये बेस तब बनेगा जब इसके ऊपर हाइट होगी, परपेंडिकुलर होगा, है ना? अदरवाइज वो बेस काउंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, देखो जो फाइंड कर रहे हैं उसी को लेकर चलें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC तो किसके इक्वल होगा? 1/2। देखो बेस, अब ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये क्लियर होगा कि बेस क्या है इसमें? ये BC बेस है। व्हाई? बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है। तो बेस क्या आ जाएगा? BC और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास? AM। ओके स्टूडेंट, सेम ट्रायंगल DBC को देखिए ध्यान से, ट्रायंगल DBC, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी बेस BC आ रहा है और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है हमारे पास? DN। तो हाफ बेस आ जाएगा हमारे पास BC और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास DN। ओके स्टूडेंट,
तो ये हाफ BC से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, वो आ गया AM अपॉन में DN। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहां तक इसको 1 मान लीजिए। अब क्या करें, देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC वो किसके इक्वल है, AO अपॉन में DO। तो हमें किसी भी तरह से AM अपॉन में DN किसके इक्वल प्रूफ करना होगा, इसके इक्वल। अगर हम इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, ओके उसके लिए क्या करें, देखो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल है हमारे पास AOM, ये वाला ट्रायंगल है ना, और दूसरा ट्रायंगल है AON। तो स्टूडेंट इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना होगा। जो दो छोटे ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो अब बात करेंगे कि इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारे पास DOM। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। नंबर 1 एंगल M जो है N के इक्वल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। वाई, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ओके, और दूसरा कारण क्या है स्टूडेंट, दूसरा रीजन, एक तो हमें पता लग गया एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड देखो ध्यान से, ये वाला एंगल के इक्वल होगा। एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DOM, है ना, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DOM। ओके, व्हाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो बाय एंगल सिमिलरिटी रूल से तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो बाय एंगल सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ना। तो यहां लिखते हैं, यह स्पेस है, चलिए यहां देखते हैं, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल क्या होगा, ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOM। ओके, तो therefore अगर if these two triangles are similar then their sides will be proportional। thus AO अपॉन में DO इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास AM अपॉन में DN। थर्ड भी होगी लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। तो thus from 1 and 2, thus from equation number 1 and 2 we get, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, 1 में AM अपॉन में DN, AM अपॉन में DN, और AM अपॉन DN किसके इक्वल है, AO अपॉन में DO, AO अपॉन में DO। यही आपको प्रूफ करना है एज प्रूफ। ओके स्टूडेंट, तो इतना ही प्रूफ करना था ना, सो हो गया। सो दोबारा देख लेते हैं एक बार, है ना। क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमारे पास ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल DBC, बोथ हैव सेम बेस इन विच BC एंड AD इंटरसेक्ट एट O। मैंने ये लिखा नहीं है, लिख लेना। तो प्रूफ, हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन में DO। कंस्ट्रक्शन, इस क्वेश्चन में मेन आपको कंस्ट्रक्शन याद रखनी है ना। इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC, DN परपेंडिकुलर ऑन BC। एक यहां से परपेंडिकुलर AM ड्रॉ कर लेना है, एक यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है, DN ड्रॉ कर लेना है। अब प्रूफ की अगर हम बात करें तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल आएगा, जब हम ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो बेस हाफ, बेस आ जाएगा BC, परपेंडिकुलर उस पे आ रहा है AM। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC की बात करेंगे तो हाफ, बेस तो इसमें भी BC है लेकिन इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है DN, है ना। तो यहां से परपेंडिकुलर DN है, यहां से AM है। तो ये अब हाफ, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल आ जाएगा, AM अपॉन में DN।
ओके, अब करना क्या है, हमें किसी भी तरह से एम और डीएन को एओ डीओ के इक्वल प्रूफ करना है, और उसके लिए हमने क्या करा, ट्रायंगल एओएम और ट्रायंगल डीओएन को दोनों को क्या करा, सिमिलर प्रूफ कर दिया। कैसे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से। एंगल एम और एन दोनों इक्वल थे, ईच 90 डिग्री। एंगल एओएम डीओएन दोनों इक्वल थे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो मतलब AO अपॉन में DO किसके इक्वल होगा, AM अपॉन में DN। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको 1 था, thus from 1 and 2 we get एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल, AM अपॉन में DN इज इक्वल टू AO अपॉन में DO। यही आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्या बताया गया है, उसमें हमें बताया रखा है कि if the area of two similar triangles is equal then prove that they are congruent. if the area of two similar triangles, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल बना लेते हैं हम, और उनको बोल देते हैं कि वो दोनों क्या है, सिमिलर है। ओके, सपोज कर लीजिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये क्या ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ओके, और ये दोनों ट्राइंगल क्या स्टूडेंट, सिमिलर हैं, क्योंकि हमें बोल रखा है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं और दोनों का एरिया भी इक्वल है ना। तो गिवन में हम लोग यही लिखेंगे, गिवन में हम लोग क्या बता देंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड थिंग इज दिस, एंड और क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके स्टूडेंट, इफ देयर एरियाज आर इक्वल, हम इसको x सपोज कर लेना से कि कुछ यूनिट होगा, है ना, इसका भी एरिया क्या होगा, समथिंग होगा, इसका भी एरिया समथिंग होगा, और दोनों इक्वल हैं, उसको x मान लिया, है ना, x स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं और जस्ट x भी लिख देना। ठीक है जी, टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। ओके स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो अब हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, नंबर 1 देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, नंबर 2 देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। आपको ये माइंड में रखना है कि एंगल A P के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है, एंगल C R के इक्वल है। और आपको पता है अब हमें जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसकी जब हम रूल्स के ऊपर निगाह मारेंगे ना तो हमें लगेगा कि भाई दो एंगल तो इक्वल हैं, हमें क्या करना है, एक साइड फाइंड करनी है, एक साइड निकालनी है। अगर वो साइड भी इक्वल होगी तो एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो मतलब हमें किसी भी तरह से क्या करना है, किसी एक साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो हम प्रूफ की बात करें तो हमें पता है कि ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर हैं। as triangle ABC is similar to triangle PQR। okay, तो therefore by theorem 6.6, स्टूडेंट यहाँ पे मैं बाय थ्योरम 6.6 लिख रहा हूँ, लेकिन आपने बाय थ्योरम 6.6 नहीं लिखना है, आपने पूरी स्टेटमेंट बतानी है कि वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि आप कह सकते हैं AB स्क्वायर टू AB अपॉन में PQ होल स्क्वायर, या BC चाहे अलग अलग स्क्वायर लिख देना चाहे इकट्ठे लिख देना, है ना, QR स्क्वायर, ऐसे ही AC तो PR स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करें कि हमें ये तो पता ना कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, इनका दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों का एरिया मैंने x माना है, तो इसका एरिया की जगह क्या आ जाएगा x, और इसके एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा x, और इज इक्वल टू चाहे आप AB PQ लिखो चाहे वो, है ना, तो AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर, अलग अलग लिख लेते हैं ना स्क्वायर। अब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन में कुछ नहीं 1, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो यहां से AB स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, PQ स्क्वायर, है ना।
और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ए बी हो गया पी क्यू के, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ओके स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज द बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, सिमिलर थे, इस करके ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, और दूसरा हमने देखो ए बी किसके इक्वल प्रूव कर दिया है, पी के ऊपर, तो इसको लिख दोगे प्रूव्ड अबव या फ्रॉम वन। ओके स्टूडेंट, तो देखो टू एंगल्स, एंगल ए एंड बी और इंक्लूडिंग साइड ए बी किसके इक्वल है, टू एंगल्स, एंगल पी एंड क्यू एंड इंक्लूडिंग साइड पी क्यू, तो दस बाय एंगल साइड एंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दस बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, ये ध्यान रख लेना ना, क्योंकि हम दोनों रूल लगा रहे हैं, सिमिलरिटी भी और कॉन्ग्रुएंट भी, तो ये दोनों में फर्क भी पता होना चाहिए। तो दस बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ओके स्टूडेंट, तो देखो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी दोनों ध्यान रखना, लिखते लिखते हम लोग जैसे अभी मैं भी लिखने लग गया था कि सिमिलरिटी रूल नहीं, कॉन्ग्रुएंट रूल। ओके, तो दोबारा देख लें, देखो क्या है गिवन में, अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू x से, अपने पास से x मान लेना। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो 10 एज दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो 10 बाय थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, तो AB अपॉन PQ स्क्वायर, BC अपॉन में QR स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकते हैं AC अपॉन में PR स्क्वायर, है ना। तो क्योंकि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को क्या माना था, x, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को क्या माना था, x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या बचेगा 1/1, तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर से इसके कैंसिल हो जाएगा, तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, PQ के इक्वल आ जाएगा। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड PQR में, क्योंकि एंगल AP के इक्वल है, B Q के इक्वल है, व्हाई, बिकॉज गिवन, आप कह सकते हैं गिवन, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ओके, अब AB हमने PQ के ऊपर प्रूफ कर दिया था, तो 10 बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, यही आपको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, सो देखिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।